आज की कहानी है रक्षाबंधन का अद्भुत बंधन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भाई बहन रहते थे जिनका नाम मोहन और माया था। मोहन माया का बड़ा भाई था। दोनों का रिश्ता बहुत ही मजबूत और प्रेमपूर्ण था। माया को हर साल रक्षाबंधन का इंतजार रहता था, जब वह अपने बड़े भाई की कलाई पर राखी बांधती और मोहन उसे वचन देता कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इस साल रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के पास वाले जंगल में एक खतरनाक डाकू का समूह छिपा हुआ था। वे लोग गांव में लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए योजना बनानी शुरू की। मोहन, जो हमेशा अपने गांव के लिए कुछ करने को तैयार रहता था, ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने रात में पहरा देने का निर्णय लिया ताकि डाकू गांव में प्रवेश न कर सके। माया को अपने भाई की चिंता थी, लेकिन उसने भी अपने भाई का हौसला बढ़ाया। रक्षाबंधन का दिन आया और माया ने मोहन की कलाई पर राखी बांधी। उसने अपने भाई से कहा, भैया, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करूंगी। रात को जब मोहन और गांव वाले पहरा दे रहे थे, तभी डाकुओं का समूह गांव में घुसने की कोशिश करने लगा। मोहन ने साहस दिखाते हुए डाकुओं का सामना किया, लेकिन डाकू अधिक संख्या में थे और उनके पास हथियार भी थे। मोहन और गांव वाले मुश्किल में पड़ गए। अपने भाई को मुश्किल में देखकर माया को एक विचार आया। उसने अपने घर की छत पर चढ़कर ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज़ सुनकर गांव के और लोग जग गए और वे भी मोहन की मदद के लिए दौड़ पड़े। गांव वालों की एकजुटता और साहस देखकर डाकू घबरा गए और भाग खड़े हुए। गांव वालों ने माया की तारीफ की और मोहन ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसने कहा, आज तुमने सच में मेरी रक्षा की बहन। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, यह राखी का बंधन है, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इस घटना के बाद गांव में रक्षाबंधन का त्योहार और भी महत्वपूर्ण हो गया। अब यह सिर्फ भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और साहस का भी प्रतीक बन गया था। मोहन और माया ने साबित कर दिया कि जब भाई बहन एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें हरा नहीं सकती। रक्षाबंधन के कुछ महीने बाद गांव में शांति और खुशी लौट आई थी। मोहन और माया ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। मोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया ताकि वे भी शिक्षित हो सकें और गांव की प्रगति में योगदान दे सकें। माया ने भी अपनी कला और संगीत में रुचि दिखाई और गांव के उत्सवों में भाग लेने लगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।